और वो कहते हैं ना, सपना तो कुछ और ही देखा था, सपना तो कुछ और ही देखा था, मगर ज़िंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज सेकेंड डे क्लास है, डे सेकेंड है, जो कि भिन्न एवं दशमलव भिन्न का ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले आपको हम एक क्लास दे चुके हैं जिसमें कि आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट जितना था वो आपको बताए थे। आज की क्लास में आपको जो कि बताएंगे बिना भाग दिए हुए आप कैसे जानिएगा जो कौन बड़ा भिन्न है और छोटा भिन्न है, यह आज की क्लास में आपको सिखाएंगे, जो आप सेकेंडों में निकालिएगा बिना भाग दिए हुए, जो कैसे ये बड़ा भिन्न कौन है और कौन छोटा भिन्न है। तो चलिए क्लास पूरा जरूर देखिएगा आप, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा ही शानदार ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है मैथ पूरा जीरो से हीरो तक, तो आपको पूरा कोर्स मिल सके। और रोज़ 8 बजे आपको एक क्लास मिलता है, और स्पेशल एसएससी एमटीएस यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, एमपी पुलिस का सबका क्लास स्पेशल भी चल रहा है, तो आप ये भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहला क्लास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है 3/4, 5/6, 6/7, 4/5 को आरोही क्रम में लिखे। तो सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ जानना जरूरी है, जो आरोही क्रम माने क्या होता है, अवरोही क्रम माने क्या होता है। पिछले क्लास में इससे हम बताए हैं, इसको नहीं देखे हैं तो जाके पहले हुए क्लास देखिए, इससे हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं अवरोही क्रम। तो आरोही माने क्या होता है और अवरोही माने क्या होता है, ये चीज़ आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। तो इसका आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और अवरोही माने घटते क्रम। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको बार बार परीक्षा में एक प्रश्न आपको आएगा ही, जो आरोही क्रम या अवरोही क्रम निकालने के लिए। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ जानना है, जो आरोही क्रम और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। जो कि यहाँ पे आरोही क्रम दिया हुआ है, तो आरोही क्रम यहाँ पे है, तो इसका मतलब बढ़ते क्रम, तो हमको बोला है इसका बढ़ते क्रम में लिखे। तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको भाग लगाते हैं, आप पॉइंट में निकाल के उसके बाद उसको सजाते हैं। लेकिन आज से आपको ऐसा नहीं करना, बिना भाग दिए आपको निकालना है। जो कि आपको देखिए कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 के बीच कितना गैप है भाई, 1 का ना। अंतर जो है इसका वो 1 का ही है ना। 5 और 6 का बीच के अंतर कितना है, तो 1 का। 6 और 7 के बीच का अंतर क्या है भाई, 6 और 7 का बीच का अंतर तो 1 है, और 4 और 5 का बीच का अंतर क्या है, तो 1 है। यानी कि सभी का अंतर समान होगा, सभी का अंतर समान है। आपके प्रश्न में भाई देखो, आपके प्रश्न में आएगा सभी का अंतर बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। 2 ही कंडीशन होगा, या तो सभी का अंतर, बीच का अंतर जो होगा वो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। आपको 2 ही कंडीशन आएगा, जो या तो इसका बीच का अंतर बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। जब अगर इसका बीच के अंतर सेम है, इन सभी में समान अंतर है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न होगा, जिसका अंश बड़ा वह बड़ा भिन्न होगा। तो ये बराबर था, यानी समान अंतर है, तब आपको ये नियम लगाना है। अगर अंतर समान है तो आपको ये देखना है, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न आ जाएगा हमारा 3/4। उसके बाद कौन है भाई, 4/5। उसके बाद क्या है, 5/6। उसके बाद 6/7। देखो भाई इतना ही है ना। तो यानी कि हमको बोल रहा था बढ़ते क्रम में लिखे, यानी छोटकिनवा से चालू करेंगे, छोटका से चालू करना है, बड़का की ओर जाना है। हम छोटा से चालू किया, बड़ा की ओर। जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी, हाँ सी नंबर ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। तो क्या होगा, या तो अंतर समान होगा या समान नहीं होगा, दो ही कंडीशन बनेगा। तो आप चलिए अगला आगे का प्रश्न देखते हैं, जो अंतर समान नहीं रहेगा तब क्या करना है इसमें। दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटा भिन्न होगा। सबसे छोटकिनवा भिन्न पूछा है जो इसमें कौन होगा। तो सबसे पहले हम बोले हैं जब भी कोई आपको भिन्न दे तो आपको ये देखना है भाई जो बराबर है या बराबर नहीं है, यानी बीच का अंतर समान है या समान नहीं है। तो यहाँ पे देख लेंगे 15 और 16 के बीच का अंतर 1, 19 और 20 का बीच का अंतर 1, 24 और 25 का 1 और 34-35 का 1, यानी कि अंतर समान है। जब भी अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न। तो इसमें सबसे छोटका भिन्न पूछा है, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे कम अंश किसका है 15 वाला। तो क्या हो जाएगा आंसर 15/16, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा 15/16, इसका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। आगे का प्रश्न चलिए आपको बता रहे हैं, जो है 3 नंबर, वो दिया गया है a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 हो। तो ऑप्शन दिया गया है ये नंबर a ग्रेटर देन b, यानी a से बड़ा है b और b से बड़ा है c। b नंबर है b से बड़ा है c और c से बड़ा है a, और c नंबर है a से बड़ा है c और c से बड़ा है b, और d नंबर दिया गया है c से बड़ा है b और b से बड़ा है a। तो आपको निकालना है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, बराबर है या बराबर नहीं है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो बीच का अंतर बराबर है यानी समान है या नहीं। 3, 2, 5 यानी इसका 2 हो जाएगा अंतर, इसका भी 7, 2, 9, अब 5 और 2 7 यानी 2 इसका भी अंतर, यानी कि समान है। जब भी समान रहेगा तो हमको देखना है जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न। तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा a 3/5, उसके बाद 5/7, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई 7/9, यानी कि a से बड़ा होगा कौन है, a से बड़ा c, और c से बड़ा कौन है भाई 7/9, यानी कि b। ये मुंह जिधर खुला रहेगा वो बड़ा होता है, जिधर छुटका रहेगा भाला की तरह वो छोटा होता है। यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन है ये a ग्रेटर देन c b, यानी कि c आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसी टाइप से आपको जितना भी प्रश्न मिले उसमें आपको देखना है जो अंतर समान है या नहीं। अगर अंतर समान नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो चलिए एक प्रश्न उस पर भी आपको बता दे रहे हैं। चौथा नंबर जो प्रश्न है वह दिया गया है, निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन है जो कि 3/4, 5/7, 4/5 और 7/9, 4 को दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है भाई, सबसे पहले इस दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसका 5, 4, 1, 5, 1 है, 7, 2, 9, 2 है, यानी कि यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है, यानी कि इस दोनों का अंतर बराबर है और इस दोनों का समान है, यानी 2 गो समान है 2 गो नहीं है। जब अगर इस टाइप का कंडीशन आए तो जिसका अंतर छोटा होगा, जिसका अंतर कम होगा, यानी वह बड़ा भिन्न होता है। याद रखिएगा, इसको भाग दे के इसको भी देखिए और इसको भी देखिए, तो इसका जो आएगा वह बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जिसका अंतर कम वह बड़ा भिन्न, जिसका अंतर ज़्यादा वह छोटा भिन्न। तो इसका अंतर ज़्यादा है किसका, इस दोनों का। तो ये दोनों यानी छोटा हमसे पूछा तो बड़ा वाला दोनों छोड़ देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास 5/7 और 7/9, यानी सबसे छोटा भिन्न आप पूछा है, सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। तो इस दोनों का अंतर समान है, तो समान रहे जब भी अंतर, तो जिसका अंश छोटा वह छोटा भिन्न, यानी कि 5 छोटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरा मैथ का कोर्स यहाँ पे
मिल सके, और साथ में इंफॉर्मेशन वीडियो, सिलेबस, कट ऑफ जो भी आता है सब कुछ इस चैनल पे बताया जाता है, और रीजनिंग का भी क्लास दिया जाता है। इसलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, धन्यवाद।